बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक ज़बरदस्त नाज़रीन, इमरान खान की बहनें वो एक मरतबा फिर गई अडयाला जेल के बाहर और उनकी फिर मुलाकात नहीं करवाएगी इमरान खान साहब से। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उन्होंने 11 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया। 3 हफ्ते बाद आना, दोबारा फिर बात करेंगे। और उन्होंने हुकूमत से और इदारों से उन्होंने जवाब तलब कर लिया कि आप बताएं इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं होने दे रहे, जबकि पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने इस बात की मुखालफत की है। तो ये जो बहनों की मुलाकात है, इसको ना करवाना बिल्कुल अब नॉर्मलाइज कर दिया गया। ये कोई बड़ी खबर भी नहीं बनती। लेकिन अलीमा खानम ने यह कहा कि वो जो एक अवामी तहरीक उन्होंने शुरू की है और लोगों को वो मोटिवेट कर रही है। एक तो उनका ये जोर है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, ना मैं ये पॉलिटिक्स कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ अपने भाई के लिए कर रही हूँ और एक ऐसे आदमी के लिए कर रही हूँ जो कौम का एक बहुत बड़ा लीडर है और कौम उसके लिए निकलना चाहती है। तो हमने तो जोर लगाना है, कोई और लगाए या ना लगाए। तो जो उनकी तहरीक या उनकी कोशिश है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन भी नहीं कर रही बतौर पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि जो स्टेटमेंट था इमरान खान की बहन का, उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसोन किया है। और लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ और बातें भी की हैं डिसोन करने के अलावा। बैरिस्टर गौहर ने कहा जी इमरान खान की बहन को हरासा ना करें, मौलाना के बयान को भी छोड़ें। एक बयान से आपके दिफा के ऊपर आंच नहीं आएगी। उन्होंने कहा मार्का हक के बारे में इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी के बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। नौरीन बीबी को आप हरासा ना करें, नोटिस ना भेजें। एक बयान से पाकिस्तान के दिफा पर आंच नहीं आएगी। मैं ये भी कहूँगा कि मौलाना के बयान का मामला भी आप छोड़ दें, इनसे दिफा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब की बहनें जोर लगा रही हैं या कोशिश कर रही हैं, तहरीक इंसाफ उससे अपने आप को अलग कर रही है और कारकुन तो जुड़ रहा है, आम आदमी तो जुड़ रहा है इमरान खान की बहनों के साथ। वो हमने देखा कि लोग बड़ी तादाद में बुनीर में भी निकले, मालाकंड में निकले, उन्होंने जोर लगाया मिलकर और वो ये कहते हैं कि हमें लेकर चलो इस्लामाबाद की जानिब, हम जाना चाहते हैं। हो सकता है फ्यूचर में इमरान खान की बहन एक बहुत बड़े एहतजाज को लीड कर रही हूँ। हो सकता है ये सिलसिला आगे बढ़ता जाए, कोई स्ट्रीट मूवमेंट भी शुरू हो जाए, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना चाहती है। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में है कि कोई ना कोई डील करके या कोई ना कोई मामला बना के हम एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पे कायल कर लेंगे कि मुल्क के हालात बहुत बुरे हो गए हैं, तो सियासी इस्तेहकाम के लिए आप थोड़ा पीछे हट जाएं। और थोड़ा पीछे हटने की सूरत में मफामत हो सकती है, तो वो मफामत के रस्ते के ऊपर है। मज़ामत के रस्ते के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फ़िलहाल दिखाई नहीं देती। लेकिन जो रास्ता अपनाया हुआ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने, वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। वो इमरान खान की मुलाकातें भी नहीं करवाते, इमरान खान के डॉक्टर से भी नहीं चेक करवाते, इमरान खान के वकला को भी नहीं मिलाते। इमरान खान साहब के केसेस भी अदालतों में उनकी मर्जी के बरक्स लग रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंसाफ नहीं दे रही, हाई कोर्ट भी इंसाफ नहीं दे रही, तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो जो रियासत की पॉलिसी है या रियासती इदारों की पॉलिसी है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट की है, वो तो अभी भी इसके ऊपर कारबंद है कि इमरान खान को जितना दबाएंगे उतनी उनके लिए स्पेस बनेगी। और वो ये जानते हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो वो इनकी स्पेस छीनेंगे और इनके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। इन्होंने काफ़ी नॉर्मलाइज कर दिया है कि इमरान खान को कहते तन्हाई में रखना, जबर करना, जुल्म करना, लोगों को जेलों में डालना, लोगों को तशद्दुद करना, लोगों को जबरी तौर पे लापता करना, मुकदमात बनाना, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाना, गद्दारियों के फतवे बांटना, ये सारी चीज़ें बहुत पाकिस्तान में नॉर्मलाइज कर दी गई। अभी जब फजल रहमान के साथ हल्की हल्की सी टुकटक हो रही थी तो उसमें कुछ लोगों ने बड़ी ज़ोर से बातचीत की, लेकिन बहुत नॉर्मल लगा सब कुछ। फजल रहमान के बयानात भी बड़े नॉर्मल लगे। एक तो फजल रहमान साहब से ये उम्मीद करना कि वो बहुत बड़े इनकलाबी बनकर सामने आएंगे, ये सबकी खाम ख्याली है। वो सियासत करते हैं और वो बहुत ही रवायती नौयत के सियासतदान हैं। वो स्टेटमेंट देते भी हैं, उनके अपने कुछ उसूल बाज़-औक़ात आते हैं, लेकिन ज़्यादातर फजल रहमान साहब सियासत में फ़ायदा और नुकसान देखते हैं। वो ये देखते हैं कि वो ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से ले सकते हैं, तो वो उसके मुताबिक अपने आप को मोल्ड करते हैं। अभी वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं फजल रहमान साहब, क्योंकि उनका किसी भी हुकूमत के अंदर कोई हिस्सा नहीं है और उन्हें कुछ ऐसी सहूलतें जो माजी में मैसर रहीं वो शायद उनके पास नहीं है। तो आज फजल रहमान कुछ सख्त बयानात दे रहे हैं, लेकिन क्या ये बयानात एक इनकलाब में बदल जाएंगे? अभी मेरा ऐसा तज्जिया है, जो गलत भी हो सकता है, कि नहीं, फजल रहमान साहब से ये ना हो पाएगा, बहुत मुश्किल है कि वो ये कर पाएँ। अलीमा खानम ने कहा जी मुज़ाहमत ही हम करेंगे और हम एहतजाज करेंगे और हम जोर लगाएंगे, हम प्रेशर डालेंगे,
جب تک ہم پریشر نہیں ڈالیں گے تب تک عمران خان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا. ریاست مخالف مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب کے بیان کے اوپر متحدہ مدارس کونسل نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے. یعنی طاہر اشرفی صاحب کافی حد تک اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں مولویوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, اور طاہر اشرفی صاحب جو ہیں ان کو موقع ملا فضل الرحمان صاحب سے بدلہ لینے میں, جو ماضی میں ان کو شرمندگیوں کا سامنا بار بار کرنا پڑا. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ موقع ہاتھ سے جانے دیں گے, کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیکنگ کر رہی ہو نا, تو پھر آپ مولویوں کو بھی دبا لیتے ہیں, مدارس کو بھی دبا لیتے ہیں, آپ ادھر بھی ادھر بھی کر لیتے ہیں. یہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں, یہ قابو آ جاتے ہیں. تو یہ بڑا موقع ہے طاہر اشرفی کے پاس کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے وہ بدلہ لے سکیں ماضی کا, جو وہ اب تک نہیں لے پائے تھے. تو متحدہ مدارس کونسل پاکستان نے تحریری اعلامیہ جاری کیا ہے, جس میں کہا گیا کہ شہداء کی قربانیوں کے خلاف کسی بھی قسم کا منفی بیانیہ ناقابل قبول ہے. فضل الرحمان صاحب کا موقف ان کی جماعت کا ذاتی موقف ہے. پاک فوج کے شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیرو اور قوم کے لیے باعث فخر ہیں. ترجمان ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر قادری کا کہنا ہے کہ دینی مدارس, مساجد, علماء اور طلبہ کا ریاست مخالف سرگرمیوں یا قومی اداروں کے خلاف مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ مدارس ہمیشہ پاکستان کی نظریاتی, فکری, جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کا مرکز رہے ہیں. تو جناب یہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف ایک اور طبقہ کھڑا کیا گیا یا ایک اور جگہ سے سٹیٹمنٹ دلوایا گیا. تو لگاتار یہ سلسلہ جاری ہے. اب میں اس کو ابھی تک یہ سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب وہ سپیس لینا چاہتے ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہی ہے, یا تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ مزاحمت کی جس پالیسی کو ترک کر رہی ہے, فضل الرحمان صاحب اس پالیسی کو اپنا کے تو وہ مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں عوام میں. لیکن کیا وہ یہ کر پائیں گے؟ دیکھیں, عمران خان کا معاملہ ہے نا سارا. پی ٹی آئی کے پاس آج جو مقبولیت ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے, باقی لوگوں کو تو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. تو کیا فضل الرحمان صاحب اتنا برداشت کر سکتے ہیں یا اتنا سٹینڈ لے سکتے ہیں جتنا عمران خان نے لیا؟ جب تک وہ نہیں لیں گے نا تب تک بات نہیں بنے گی. تو یہ بہت مشکل ہے. اب کے بارے میں یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا 1 مہینے میں, 1.25 مہینے میں. اب 1 دن اور گزر گیا, اور 1 دن اور گزر گیا تو پیچھے آپ کے جو دن رہ گئے ہیں وہ اور کم ہوتے جا رہے ہیں. تو پاکستانی تو ایک ایک دن کر کے گنیں گے. جو اپنے لیڈر کی قید کا ایک ایک دن گنتے ہیں اور روزانہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں کہ آج عمران خان کو 600 دن ہو گئے, آج 601 دن ہو گئے, آج 602 دن ہو گئے. جب انہی پاکستانیوں کو ٹائم دیا گیا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے DG کی جانب سے, گو کہ یہ ٹائم انہوں نے خود سے کوئی بیان دیتے ہوئے نہیں دیا, لیکن انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے جو ملاقات کی تو اس میں کہا کہ 4-5 ہفتے میں عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا, جو لوگ لاپتہ ہیں جبری طور پہ ان کا معاملہ حل ہو جائے گا اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, خاص طور پہ جو ملٹری ٹرائل والا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب دباؤ تو بہت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ. تو اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی, آج بھی کھڑی ہے. حالانکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہیں انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا تھوڑا عرصہ پہلے کہ پاکستان کی فوج کے اندر جو سروے ہوا ہے وہ ایک پلس رپورٹ بنتی رہتی ہے. تو اس سروے کے مطابق 94% پاکستانی جو فوج کے اندر کام کرتے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ انہوں نے دعویٰ کیا. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ اوورسیز پاکستانی کتنی بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان کے اندر پاکستانی جو ہیں وہ بہت محدود رہ گئے ہیں جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں تو عمران خان 2/3 اکثریت بغیر کسی لمبی چوڑی کمپین کے آج بھی لے سکتا ہے. لیکن اب فضل الرحمان صاحب کیا مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب سے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ. وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت کا طوطی بولتا ہے, اور اگر اس وقت عمران خان صاحب آ جاتے ہیں تو 2/3 اکثریت لیں گے, انہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. لہذا اگر اپنی سیٹیں لینی ہیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. یہ فضل الرحمان صاحب جیسا مضبوط سیاستدان بھی جانتا ہے. اب عمران خان صاحب سے ایک طرف تو کہا جا رہا ہے جی حالات بہتر کیے جائیں گے, ٹیمپریچر ڈاؤن کیا جائے گا, دوسری طرف بندے اغوا کیے جا رہے ہیں, ظلم اور بربریت جو ہے اس کو بند ہی نہیں کیا جا رہا, اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی روکی ہوئی ہیں. نہ بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہوئی, نہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوئی, اور کیسا بے شرم میڈیا اس کے اوپر خبر یہ چلائی گئی کہ جی کوئی بھی ملنے نہیں آیا,
भाई जब मुलाकातों के लिए अदालती अहकामात लेकर तयशुदा मुलाकातों के लिए वो मिलने आते हैं तो कोई मिलने नहीं देता, और आज तो कोई मुलाकात आप इजाजत ही नहीं दे रहे और फिर खबर चला रहे हैं कि जनाब बंदे मिलने नहीं आए। अवाम पहुंची क्यों नहीं, लोग पहुंचे क्यों नहीं? तो लोग पहुंचे जी आज इमरान खान साहब से मिलने के लिए। सलमान अकरम राजा साहब जो लिस्ट बनाकर देते हैं कि ये बंदे इमरान खान को मिलेंगे और ये बंदे नहीं मिलेंगे, उस सलमान अकरम राजा साहब को ही नहीं मिलने दिया गया इमरान खान साहब से, अंदाजा कीजिए आप। और कोऑर्डिनेटर हैं जो नामजद करते हैं बंदे के, ये जाएगा अंदर, ये नहीं जाएगा। और जो जेल का अमला था वो कहते जी फला फला बंदे को हम अंदर भेज देते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप हमें अंदर भिजवाएं और हमारे बाद इनको भी भिजवा दें, लेकिन नंबर पूरे ना करें। अगर आप हमें अंदर नहीं भेजते तो कोई भी अंदर नहीं जाएगा। फिर आदम सवाती साहब कोई एक दो लोगों के साथ अंदर गए हैं, उन्होंने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात की है और ये बड़ी बमशेल मुलाकात है। इसके बारे में जो खबरें हैं वो मैं आपको बताता हूं, ये एक्सप्रेस न्यूज से आपको पढ़ के सुनाता हूं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, लोग वजीर आला के बारे में बात करते, इमरान खान साहब ने स्पीकर के बारे में बात कर दी कि स्पीकर को जो है वो मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने कहा है कि अगर पार्टी रहनुमाओं पर करप्शन के इल्जामात की तहकीकात करने वाली कमेटी ने फैसला किया है तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर को अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। रावलपिंडी अडियाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद ये बातें बताई हैं आदम सवाती साहब ने। ये इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं और इमरान खान साहब इन पे एतबार इसलिए करते हैं कि इन्होंने हर तरह का जबर बर्दाश्त किया है। इनकी वीडियोस लीक कर दी गई, इन्होंने उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि जुल्म और जबर का एक बाजार गर्म किया गया, लेकिन ये आदमी बाज नहीं आया, इसने हर चीज आकर बताई बाहर। और